पिता की छोड़ी गई खूब सारी संपत्ति थी, लेकिन एक रोज अमन ने अपने छोटे भाई चमन से धोखे से घर और जमीन के कागज पर दस्तखत कराकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और चमन को अपने घर से बेदखल कर दिया। उसके बाद से चमन और उसकी पत्नी पानी पूरी का ठेला लगाकर गुजारा करते, मगर उसके पास पानी पूरी खाने के लिए ज्यादा ग्राहक नहीं आते, जिसके चलते उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक रोज उसकी पत्नी शोभा बोली, धीरे धीरे हमारे पास खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। घर में जितना कुछ भी सामान था सब बिक गया, अब कुछ बेचने के लिए भी नहीं है। इस तरह कैसे चलेगा जी? पत्नी की बात पर चमन बोला, मैं भैया से एक बार बात कर देखता हूँ, शायद इस बुरे वक्त में कुछ हमारी मदद कर दें। और यही सोचकर चमन अपने बड़े भाई अमन के घर पहुँच गया। जब उसने अपनी परेशानी अमन को बताई तो वो उसे दुत्कारता हुआ बोला, अरे मैंने तुझे पालने का ठेका ले रखा है क्या? इतनी ही पड़ी है तो खुद क्यों नहीं कमाता? इन दिनों मैं और मेरी पत्नी बहुत मुसीबत में है भैया, अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुझ जैसे भिखारी को अगर मैंने फ्री में बांटना शुरू कर दिया तो मैं तो लुट गया, इसीलिए चल अब निकल, फालतू मेरा समय खराब मत कर। उदास होकर चमन वापस अपने घर आ गया। अगले दिन वो अपनी पानी पूरी के ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था कि तभी एक बूढ़ी अम्मा आई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक प्लेट पानी पूरी खिला दोगे? चमन ने पानी पूरी खिलाना शुरू किया। दुबली पतली सी दिखने वाली इस अम्मा ने लगभग 8 प्लेट पानी पूरी खा ली। पानी पूरी खाने के बाद अम्मा बोली, बेटा मुझे माफ करना, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही चमन चौंक गया। क्या? अरे पैसे नहीं है तो क्या फ्री में पानी पूरी खाई? दरअसल बेटा मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने लोगों से खाना मांगा मगर किसी ने मुझे फ्री में खाना नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये सुनते ही चमन बोला, कोई बात नहीं माँ जी, भूखे इंसान का पेट भरना ही तो इंसान कोई जरूरत नहीं। चमन की बात सुनते ही अम्मा बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी जेब से एक पैकेट निकालते हुए चमन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये एक जादुई मसाला है बेटा, अगर इसे तुम अपनी पानी पूरी के पानी में मिला दोगे तो देखना ग्राहक के पास दौड़े चले आएंगे। पहले तो चमन को यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का कभी कुछ हो सकता है, मगर फिर भी उसने बूढ़ी अम्मा की इज्जत रखते हुए उनसे वो पैकेट ले लिया। अगले दिन चमन ने जब अपना ठेला लगाया तो उसे जादुई मसाले का ध्यान आया। क्यों न एक बार वो जादुई मसाला डालकर देखा जाए, हो सकता है सच में कुछ चमत्कार हो जाए। इतना सोचते ही चमन ने वो जादुई मसाला अपनी पानी पूरी के पानी में डाल दिया। करीब 2 मिनट हुए थे कि चमन को सामने से एक आदमी आता दिखा। चमन ने गौर से देखा तो उस आदमी के पीछे एक और आदमी, उसके पीछे एक और इसी तरह चमन के ठेले के पास बड़ी सी भीड़ लग गई। अरे वाह, ये मसाला तो जादुई निकला, आज तक इतनी भीड़ मेरे ठेले पर तो कभी नहीं आई। चमन रोज आता और रोज अपनी पानी पूरी के पानी में वो जादुई मसाला मिला देता। धीरे धीरे करते करते चमन की किस्मत चमक गई और वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज उसके पास वो सब कुछ था जो उसके भाई ने उससे ले लिया था, घर, नौकर चाकर, पैसा, गाड़ी, सब। एक दिन चमन रास्ते से गुजर रहा था कि उसे उसके भैया भाभी दिखाई दिए। वो सिग्नल पर बैठे भीख मांग रहे थे। अरे भैया भाभी, आप इस हालत में, ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले बैंक वाले घर आए थे। उन्होंने बताया कि हम जिस घर में रह रहे थे वह सालों पहले हमारे पिताजी ने गिरवी रखा था, जिसका लोन आज ब्याज समेत लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया है। पिताजी ने वह लोन नहीं चुकाया था, जिस वजह से वो घर हमसे ले लिया गया। बस तभी से मैं और तुम्हारी भाभी दर दर भटक रहे हैं। ये बात सुन चमन बोला, एक भाई के होते हुए कभी दूसरा भाई बेघर हो सकता है क्या? क्या मतलब ये भैया कि आपका घर चला गया तो क्या हुआ, मेरा घर तो है ना।
वो भी तो आप ही का घर है। आप और भाभी अभी चलिए, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनते ही अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो चमन से बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, तुम्हें घर से निकाल दिया। उसके बावजूद आज तुम मेरी मदद कर रहे हो। गलतियां सबसे होती हैं भैया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने मन में नफरत पालकर बैठ जाएं और अपनों का साथ छोड़ दें। आप जैसे भी हैं मेरे भाई हैं। मैं आपको तकलीफ में कभी नहीं देख सकता। अपने छोटे भाई से ये बात सुनते ही अमन ने उसे जोरों से गले लगा लिया और